टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। तो कल हमने अपनी जो क्लास थी उसमें अपना उदाहरण नंबर 1 किया था। तो उदाहरण नंबर 2 है, 3 है। ये जो उदाहरण है ये हम बाद में देखेंगे। हम देखते हैं पहले अपनी 2.1 पर्सनावली जो है उसका तीसरा पर्सन। तो तीसरा पर्सन क्या कहता है, देखो जो उदाहरण अगले हैं वो थोड़े कुछ अलग हटकर है, वर्ग वाले हैं, समधनात्मक पूर्णांक, विषमधनात्मक पूर्णांक के बारे में दिए हुए हैं। तो उनको हम एक बार बाद में करेंगे। पहले अपन सीधे सीधे से जो वर्ग वाले नहीं है वो वाले पर्सन देखते हैं। तो अपना जो पर्सन नंबर 3 है, पर्सन नंबर 3 क्या कहता है? पर्सन नंबर 3 कहता है किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ये भी पर्सन हमें जो दिया हुआ है वो पर्सन ना तो वर्ग का कहा इस पर्सन में इसने, और ना ही घन का कहा। तो सीधा सा जो अपन ने अपना उदाहरण नंबर 1 किया था उसी की बात ये वाला पर्सन भी हम करते हैं। तो इसका आंसर सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब विषम सम की तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि जो संख्या है वो सम है या विषम है। पहले हम चर्चा करेंगे कि धनात्मक पूर्णांक है। तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो यहाँ ए जो है वो संख्या के रूप में तो है नहीं कि 5 है या 7 है, 2 है, 4 है, नहीं है ना। तो हम बता नहीं सकते कि ये सम है या विषम है। हम आगे देखेंगे कि ये सम कौन सा है और विषम कौन सा है। अब हमें किसका मान मानना है? b का मान। तो इसको ध्यान से देखो। तो b का मान कितना होना चाहिए इसके हिसाब से? तो b का मान कितना होना चाहिए जी? 6, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कहता है? a = bq + r। तो bq, तो b का मान कितना हुआ जी? 6 हो गया। अब यदि भाजक 6 हो तो जो शेषफल की कंडीशन है वो क्या रहेगी? शेषफल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये मेरा आपको बताया हुआ है कि जितना अपना b का मान होगा शेषफल उससे कम ही रहेगा। मतलब यदि किसी संख्या में आप 6 का भाग देते हो, यदि किसी संख्या में आप 6 का भाग देते हो तो शेषफल हमेशा 5 तक ही रहता है। या तो शेषफल 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएंगे या 3 आएंगे या 4 या फिर 5 शेषफल आता है। अपना सूत्र क्या कहता है विभाजन एल्गोरिथम पर में? a = bq + r, a = bq + r। करना कुछ नहीं है। ये जो कंडीशन 6 कंडीशन है अपने पास में r की, यानी जो शेषफल की कंडीशन है वो 6 की 6 लेनी है अपने को। पहली कंडीशन है r बराबर हम क्या ले लें जी? 0। r बराबर क्या ले लें? 0। तो देखो a बराबर b की स्थान पे 6, फिर आ गया q और प्लस r की जगह क्या आ गया? 0। तो क्या हो जाएगा? a = 6q, a = 6q। दूसरी कंडीशन जब हम लेंगे तो r बराबर कितना ले लेंगे? 1। तो इसमें रखना है r का मान 1 रखना है, b का मान हमारे पास 6 है। तो क्या हो जाएगा जी? a बराबर b का मान 6q प्लस r का मान इसमें लेना है 1, ये जोड़ेगा नहीं। अगली कंडीशन r बराबर कितना ले ले जी?
2 ले लें, तो 2 ले हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर b की जगह कितना हो जाएगा 6 और q ऐसा का ऐसा। r यानी शेषफल कितना ले लिया हमने 2, तो हमने 3 कंडीशन तो ले ली। अब r बराबर कितना ले लो 4 ले लो, तो ये लो साहब r बराबर कितना ले लें 3, तो क्या हो जाएगा a बराबर b के स्थान पे 6q प्लस r के स्थान पे 3। अगली कंडीशन 5वीं, r बराबर कितना ले लें 4, तो a बराबर 6q प्लस a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 4 आ जाएगा। अब छठी कंडीशन लेते हैं, उसके नीचे लिखना है आपको r बराबर कितना ले लें 5, r बराबर कितना लेना है जी 5, तो क्या हो जाएगा a ऐसा का ऐसा बराबर b के स्थान पे 6q प्लस r के स्थान पे कितना लिया 5। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो उस धनात्मक पूर्णांक को हम 6q के रूप में भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 6q प्लस 2 के रूप में, 6q प्लस 3 के रूप में, 6q प्लस 4 के रूप में और 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। अब हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है 6q प्लस 1, एक तो ये वाला यानी ये कंडीशन, एक 6q प्लस 3 और एक 6q प्लस 5, ये क्या है विषम है, ये क्या है विषम है। बात करते हैं, आ जाओ देखो पहले एक कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है उसकी बात करता हूं, यहाँ रफली करता हूं मैं। यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है a बराबर 6q, a बराबर 6q, तो ध्यान देना ये 6 जो है उसका तो पता है हमें, इस 6 का तो हमें क्या है पता है, क्या पता है कि जो 6 है वो तो क्या है जी सम है, 6 क्या है सम है, 6 तो क्या है जी सम है। लेकिन इस q के बारे में नहीं पता क्योंकि q के स्थान पे हमें कोई संख्या नहीं दे रखी, तो इस q के स्थान पे सम संख्या भी हो सकती है और q के स्थान पे विषम संख्या भी हो सकती है। तो मान लो मैं यहाँ पे इस q के स्थान पे क्या मानता हूं सम, तो आप कोई भी सम संख्या सोच लो आपके हिसाब से, तो यहाँ पे तो कितना है 6 और मैं q के स्थान पे सम संख्या मैंने सोची 2, तो गुणा किया तो कितना आया 12। बताओ ये क्या है जी, ये भी क्या है सम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम संख्या को सम संख्या से गुणा करवाने पे क्या आता है सम संख्या ही आती है। कोई भी ले लो, यहाँ 4 लेोगे तो 6 चौक 24 क्या आया सम ही आया। यहाँ 6 ले लो तो 6 6 36 क्या आया 36 क्या होता है सम होता है। यहाँ 8 ले लो 8 6 48 48 भी क्या हुआ सम। तो यदि सम संख्या को सम संख्या से गुणा करवाएंगे तो भी क्या आएगा सम। मान लो इस q के स्थान पे हम क्या ले लें विषम, दो ही कंडीशन है, या तो q क्या होगा सम होगा और या q क्या होगा विषम होगा। तो इस 6 के स्थान पे विषम ले लो, कोई भी विषम। जैसे विषम कौन सा होता है 1 3 5 7 9 ऐसे। 6 इंटू 1 6 इंटू 1 और 6 को 1 से गुणा किया तो कितना हुआ 6 और 6 क्या होते हैं सम ही होते हैं। 3 लेके देखो देखिए तो 6 गुणा 3 और 6 गुणा 3 6 तिया 18 18 क्या होते हैं सम होते हैं। 5 लेके देखो तो 6 इंटू 5 6 पंजे 30 30 भी क्या हुए सम। तो यहाँ q के स्थान पे क्या हो सम हो या फिर q के स्थान पे क्या हो विषम हो तो भी क्या आएगा जी गुणनफल सम ही आएगा। तो लिखेंगे चूंकि सम संख्या को सम या फिर विषम से गुणा कराने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। यानी जो सम संख्या 6 तो क्या है अपने पास में फिक्स है, पहले से क्या है जी सम है। तो सम संख्या को q के स्थान पे अपन ने पहले सम लेके देखा था तो भी गुणनफल सम आया था और q के स्थान पे जब हमने विषम लेके देखा तो भी गुणनफल क्या आया था सम आया था। तो सम संख्या यानी 6 है उसको सम से गुणा करवा लो या विषम से गुणा करवा लो, गुणा कराने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है।
इसकी जगह सम रख लो या विषम रख लो तो भी क्या आएगा, सम ही आएगा। तो ये संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, सम। 6q तो क्या हो जाएगी, सम। देखो 6q का अभी निकाला है कि 6 और q के स्थान पे चाहे सम आए चाहे विषम आए तो क्या आएगा, सम। तो ये 6q क्या हो गया, सम। तो फिर 6q प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, सम। भाई सम में 2 जोड़ो, सम में 2 जोड़ो, यहाँ सम लो तो कितना हुआ, कुछ भी ले लो इसकी जगह। तो 6 इंटू 3 6 3 18, 18 और 2 20, तो ये भी क्या हुआ, सम। और इसी प्रकार से सम संख्या में यदि सम संख्या जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगी। तो इस 6q क्या है, 6q को हमने क्या सिद्ध कर दिया, 6q क्या है जी, सम है। तो ये सम है तो ये भी सम है और ये भी सम है, और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। तो ये वाला और ये वाला विषम हो जाएगा। तो अतः है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि जो 6q प्लस 1 है और 6q प्लस 3 है और 6q प्लस 5 है, ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी ये विषम संख्या है। देखो 6q को हमने सम किया, तो सम में कोई भी सम ले लो, उसमें 1 जोड़ो, कोई भी सम संख्या लेके उसमें 1 जोड़ो तो क्या आएगा, विषम। तो देखो ये सम में ही तो 1 जोड़ा हुआ है, इसको तो हमने सम सिद्ध किया है, और ये क्या हुआ, 1 जोड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये विषम। तो 6q प्लस 1 विषम हो गया। अब कोई भी सम है उसमें 2 जोड़ो तो क्या आएगा, सम आएगा। जैसे 10 ले लिया, 10 में 2 जोड़ो कितना हुआ, 12, सम हुआ ना। तो ये भी क्या हो गया, सम। अब कोई भी सम संख्या, इसको तो हमने सम सिद्ध किया है, तो सम में कितना जोड़ो, 3। कोई भी सम ले लो, जैसे 10 ले लिया, 10 में 3 जोड़ो 13, 13 क्या हुआ, विषम। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, विषम। कोई भी सम संख्या है कितनी भी हो उसमें 5 जोड़ो, जैसे 10 लिया, 10 में 5 जोड़ो तो कितना हुआ, 15, 15 क्या होते हैं, सम। 15 क्या होता है, विषम। तो ये संख्या भी क्या है, विषम। तो अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ये क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। और यही हमें सिद्ध करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।